गाइस, मैं चोर सुनील। क्या आपने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था और उसे लाइक किया था? एक तो लाइक जरूर किया कीजिए। आप क्या करते हैं, वीडियो देख जाते हैं, वीडियो में पूरा खो जाते हैं, वीडियो खत्म हो जाते हैं, आप लाइक इसको प्रेस नहीं करते। सबसे पहले इसको प्रेस कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिलते हैं। मैं आपके ज्यादातर कमेंट्स को समझता हूं, बिना कमेंट किए कई सारे वीडियोस आपको देता हूं, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो आइडियाज आते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज मैं कहां से निकाल के लाऊंगा, आप लोग हेल्प करते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट खूब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो कमेंट आप लोगों के बहुत सारे आ चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग को कैसे डेवलप किया जाए, ताकि जो चीजें बच्चे के दिमाग पे प्रेजेंट की जाती हैं वो उनको प्रोसेस करे, समझे और अपने आप से आंसर्स को जनरेट करके बोले। क्यूरियस हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीजों को परसीव करे, सेल्फ लर्निंग इंड्यूस हो। इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग एग्जैक्टली क्या होती है। इसके ऊपर कई बार बात कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग पे कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आप इसके बारे में बहुत सुनना चाहते हैं, तो आज भी आपको इसी के बारे में मैं प्रेजेंट करूंगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग दो चीजें होती है जब भी आपको कोई सिग्नल प्रेजेंट किया जाता है। एक होता है सेंसेशन, दूसरा होता है परसेप्शन। यानी अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, बाहर से गाड़ियां जा रही हैं, उधर बाहर कॉरिडोर में कोई ना कोई बोल रहा है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आप पे फोकस कर रहा हूं। इसी तरह से जो लेडीज इस वक्त वीडियो को देख रही हैं, या जो लोग अपने ऑफिस में इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, उनके आसपास और बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे बच्चे उधर खेल रहे हैं, किचन में से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है, या ऑफिस के अंदर दूसरे लोग सामने बात कर रहे हैं, तो आप सबके सामने बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं सेंसेशन, और इनको आप क्या करते हैं, सिग्नल्स को चूज करते हैं। मुझे ये वाला सिग्नल परसीव करना है, तो जिस सिग्नल को आप परसीव करना चाहते हो, उस सेंसेशन को आप अपने ब्रेन में प्रोसेस करते हो। यानी आप उस इंसान की या उस स्टिमुलस की बात को समझते हो जो आपके सामने आ रहा है, उसे प्रोसेस करते हो और सिर्फ उसी को परसीव करने की कोशिश करते हो। तो सेंसेशन और परसेप्शन में डिफरेंस होता है। जिन चीजों को परसीव किया जाता है या जिन चीजों की परसेप्शन होती है, उनके लिए सेंसरी प्रोसेसिंग होती है। जिन चीजों की परसेप्शन नहीं होती, सिर्फ सेंसेशन होती है कि आपको इधर उधर से सेंसेशन हो रही है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना, सिर्फ आपके सेंसरी पार्ट्स में आती है। अब सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होती है? सेंसरी प्रोसेसिंग मतलब वो सिग्नल आपके ब्रेन में गया, आपने उसको प्रोसेस किया, अंडरस्टैंड किया, अपनी मेमोरी फाइल्स में जाकर के स्टोर कर लिया, तो तब सेंसरी प्रोसेसिंग कंप्लीट मानी जाती है, या सेंसरी इंटीग्रेशन कंप्लीट मानी जाती है। कि आप चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप उसे फील करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें, यानी 5 सेंसेस मिलकर के जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है। और जब आप उसे प्रोसेस करते हो, तो वो सेंसरी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद आपके ब्रेन में जाकर के पर्टिकुलर एरियाज में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है परसेप्शन का। यानी स्टोर हुआ, फिर आपने अपने आंसर को, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस बार आपको क्या लगता है इलेक्शन में क्या होने वाला है, आपने ये बात सुन ली, अब आपके ब्रेन में चीजें प्रोसेस होंगी, आप काफी सारी चीजें विद इन मिली सेकेंड्स एनालाइज कर लेंगे, और आप अपने रिस्पॉन्स के साथ या अपने रिप्लाईज के साथ आएंगे। आप अपने फेवरेट जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उसके बारे में बताना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने काफी सारा कुछ ऑलरेडी देख लिया है। इसलिए बच्चा भी क्या करता है, जब वो छोटा होता है, काफी सारी चीजों को सेंस करता रहता है, यानी उसे हर तरफ से सेंसेशन बॉम्बार्डमेंट होती रहती है। लेकिन परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज पे जब सीखना चाहता है, तो वो उसको परसीव करता है, अपने ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो परसेप्शन और सेंसेशन में ये डिफरेंस होता है। जिन चीजों की परसेप्शन होती है वो सेंसरी प्रोसेसिंग आपसे बोल सकते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग जिन बच्चों को आ जाती है, उन बच्चों में स्पीच लैंग्वेज डेवलप करना बहुत इजी होता है। कई लोग क्या करते हैं, जिनके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो सीधा स्पीच थेरेपी करना शुरू कर देते हैं। आप पा बोल के दिखाओ, आप बा बोल के दिखाओ, आप माँ बोल के दिखाओ, आप ये बोल के दिखाओ, वो बोल के दिखाओ, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन ये सब चीजें कई बार क्या होता है कि सिर्फ रेपिटेशन सिखाती हैं आपको। जैसे अब आजकल कई बच्चों को मैं देखता हूँ, वो 2 साल 3 साल 4 साल से स्पीच थेरेपी ले रहे थे, लेकिन आज वो बच्चे स्पीच तो सीख चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ रेपिटेशन सीखे हैं।
वो प्रोसेसिंग नहीं सीखे। तो जिन बच्चों को प्रोसेसिंग आ जाती है स्पीच की या सेंसरी चीजों की, तो वो ऑटोमेटिकली एक सेल्फ लर्निंग वाली ट्रेन पे चल पड़ते हैं। जैसे आपने क्या किया, स्टार्टिंग से उसके ब्रेन को ड्रिल करना शुरू किया, आपने ऐसी एक्टिविटीज की जिससे कि आपने अपने बच्चे को एक फाउंडेशन दे दिया जिसके बेस पर वो आगे की चीजें बना सकता है। जब आपने उसे ऐसी एक्टिविटीज कराई कि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली गई। जैसे आप क्या करते हैं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं, आप स्पीच पर इनिशियली ध्यान नहीं देते, आप उसकी ब्रेन को ड्रिल करने पे ध्यान देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ब्रेन को ड्रिल करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोर किया जाए। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो आप मान के चलो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ सुनता रहता है, देखता रहता है, महसूस करता रहता है। तो धीरे धीरे उसे चीज़ों का पता चलता है और 1 साल की उम्र में जा करके वो कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स निकालना शुरू करता है। जब वो मीनिंगफुल वर्ड्स निकालना शुरू करता है तब वो क्या करता है, स्टार्टिंग में वो सिर्फ रिपीट कर रहा होता है क्योंकि अब वो स्पीच को लर्निंग की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें आने लगती हैं। इसलिए जब भी आप अपने थेरेपिस्ट से मिलते हैं, उन्हें थेरेपी करने के लिए बोलते हैं, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उनको ये बोलें कि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो आपके लिए देयर इज नो लुकिंग बैक, यानी आप पीछे नहीं रहोगे। आप अपने बच्चे को ऐसे प्रोसेसिंग सिखा सकते हैं कि वो सेल्फ लर्निंग में इंड्यूस हो। क्योंकि अगर सेल्फ लर्निंग नहीं होगा तो फिर वो रेपिटेशन आ जाएगा, रेपिटेशन आएगा तो बच्चा सिंपली रिपीट कर करके चीज़ों को देख रहा है, सीख रहा है और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के साथ या पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करेगा। ये कंप्लेन बहुत सारे पेरेंट्स को सामने आती रहती है। कितने लोग मुझसे बात करते हैं, वो देखते कि जी 3 साल से थेरेपी चल रही है, 4 साल से थेरेपी चल रही है, 5 साल से थेरेपी चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चा जो है ना वो ग्रिप के साथ नहीं बोलता जैसे उसे बोलना चाहिए। वो चीज़ें नहीं आती, हमें लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं खो जाता है, कहीं लॉस्ट हो जाता है, कुछ चीज़ें उसको समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ों को वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो ये जो प्रोसेसिंग का डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट होता ही इसीलिए है कि आपने इनिशियली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, यानी आपने ना खुद अंडरस्टैंड किया ना अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, उसके बगैर ही आपने स्पीच की नींव रख दी और स्पीच उसका डेवलप करवा दिया। तो ये स्पीच ऐसे डेवलप ना कराएं, स्पीच आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप कराएं ताकि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स ना आए कि कल को जा करके जब वो स्पीच सीख जाता है, दूसरी चीज़ें सीख जाता है तो वो सिर्फ रेपिटेशन की तरफ जा रहा है। सो रेपिटेशन से बचने के लिए, चीज़ों को अच्छे से करने के लिए अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।